हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कोड वंस मोर। आज हम बात करने वाले हैं जावा में आउटपुट की। तो जावा में आउटपुट लेने के लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। इसमें हम लिखते हैं system डॉट आउट डॉट println हेलो वर्ल्ड, या फिर हम यहाँ पे println को मिस भी कर सकते हैं, या प्रिंट system डॉट आउट डॉट प्रिंट से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। और जो कुछ भी हमें प्रिंट करना है उसे हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और इन दोनों कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो हमारे जावा में प्रिंट हो जाएगा। सिस्टम हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक क्लास है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। और println एक फंक्शन है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बाद में बात कर रहे होंगे। अभी हमें सिर्फ इतना देख लेना है कि अगर हमें कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो उसके लिए हमें लिखना होगा system डॉट आउट डॉट println हेलो वर्ल्ड, या फिर system डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब आ जाते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। पहले है ये जो हमने स्टेटमेंट्स पहले से लिख रखी हैं, इसे हम कहते हैं पैकेजेस इन जावा। अभी पैकेजेस क्या होते हैं जावा में, तो बता दूं कि पैकेजेस इन जावा, a package is the arranged number of classes, interfaces and sub package of same type into a particular group। सिंपल सी बात है कि पैकेज कुछ नहीं है, बस एक फोल्डर है जावा में जिसमें अरेंज नंबर होते हैं क्लासेस के, जिसमें इंटरफेसेस होते हैं एंड सब पैकेजेस होते हैं। आप सेम टाइप के ग्रुप, सेम टाइप या एक पर्टिकुलर ग्रुप के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजेस की। टाइप्स ऑफ पैकेजेस दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्री डिफाइंड और एक होता है यूजर डिफाइंड। तो यहाँ प्री डिफाइंड में होता है जावा डॉट लैंग, जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट आईओ, जावा डॉट एप्लेट, जावा डॉट एडब्ल्यूटी, जावा डॉट नेट, जावा डॉट एसक्यूएल। और यूजर डिफाइंड में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम पैकेज लिख के और कोई भी पैकेज हम बना सकते हैं। इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ जावा डॉट यूटिल यूज करना है। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और ये पब्लिक क्लास हेलो, मतलब हमारी फाइल जो है हेलो डॉट जावा के नाम से हमने फाइल सेव की है, तो हमें पब्लिक क्लास अपनी डिफाइन करनी है हेलो के नाम से। ये बताता है कि ये हमारी फाइल है, और ये हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स ये क्यों यूज करते हैं। पब्लिक हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो स्टेटमेंट है उससे हम क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकें। और स्टैटिक का यूज हम इसलिए करते हैं कि मेन मेथड में वाइड मीन्स नथिंग, कुछ नहीं होता। वाइड मीन्स मतलब हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है। स्ट्रिंग एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है, क्लास के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और आर्गुमेंट्स यानी कि ये एक टाइप का एरे होता है, इसके बारे में भी हम बाद में बात कर रहे होंगे। अभी सिर्फ हमें जान लेना है कि अगर हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो हमें इतना लिखना होगा। हमें अपना प्रोग्राम लिखना है तो हमें ये लिखना ही होगा। और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिख रहे होंगे उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। तो हम यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println ब्रैकेट्स लगाए एंड हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन हम इसलिए लगाते हैं कि हम जावा में जब भी कोई स्टेटमेंट दे रहे होंगे तो सेमीकोलन मतलब हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो चुकी है, वरना स्टेटमेंट चलती रहेगी। जैसे हम इंग्लिश में डॉट लगा देते हैं, हिंदी में खड़ी पाई लगा देते हैं, ऐसे। अब इसे रन करके देखते हैं।
इसे हमने कर लिया सेव और अब हम इसे रन करा के देखते हैं। ये हमारा हेलो वर्ल्ड हो चुका है प्रिंट। अब इसी में थोड़ा एडिट करते हैं। अगर मैं एक और स्टेटमेंट लूँ, सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको किया कॉपी एंड पेस्ट, इसे करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। तो यहाँ हमें अलग अलग लाइन में 2 बार हेलो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में आए तो हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसे करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। ऐसे कुछ हमारा एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा होगा। और एक और तरीका है हमें दूसरी लाइन में प्रिंट करने के लिए। अगर हम प्रिंट एलन के बजाय यहाँ पे अपने ही अंदर जो हमें प्रिंट करना है उसी में हम \n लगा दें तो ये नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा। \n मतलब इसके बाद वाली स्टेटमेंट जो भी प्रिंट होना है वो अगली लाइन से प्रिंट होगी। इसे करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। यहाँ पे फिर से हमारा हेलो वर्ल्ड 2 बार अलग अलग लाइंस में प्रिंट होके आ रहा है। तो ये 3 तरीके हैं हमें प्रिंट करने के। अब इनको देख लेते हैं अच्छे से। ऑप्शंस होते हैं प्रिंट करने के लिए, पहला प्रिंट, फिर प्रिंट एलन, फिर \n। इसे हम कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर ही लगाते हैं। प्रिंट हमें अगर एक ही लाइन में प्रिंट करते हुए जाना है तो हम सिर्फ प्रिंट का यूज़ करते हैं। अगर हमें नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना है हर एक स्टेटमेंट तो हम प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट में से हम अलग अलग लाइंस प्रिंट कर सकें तो हम \n का यूज़ करते हैं। मैं \n का यूज़ और तरीके से दिखा देता हूँ। इसको हमने कर लिया कट, लगा ब्रैकेट, हेलो, फिर लगाते हैं \n। सॉरी मैं डबल कोट्स लगाना भूल गया, लगाते हैं डबल कोट्स। यहाँ लिखते हैं हेलो \n, वेलकम टू, फिर लगाते हैं \n, कोड वंस मोर। इसे कर लेते हैं सेव, फिर करते हैं रन। 1 मिनट सेमीकोलन, फिर से किया सेव, फिर अब करते हैं रन। तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट जावा में निकल के आ रहा होगा। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये स्पेसेस ना आए तो यहाँ से हम स्पेसेस हटा देते हैं। कंट्रोल एस से करते हैं सेव, फिर करते हैं रन। अगर अब आप देख सकते हैं ये एक अलाइनमेंट में आ रहा है। तो हमें कुछ भी जावा में अगर आउटपुट मतलब प्रिंट कराना है तो हमें ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट या फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का यूज़ करना होता है। हम बाद में हर एक चीज़ को डीपली पढ़ेंगे, बट अभी हमें बस याद कर लेना है कि हमें अगर कुछ प्रिंट कराना है तो हमें इतनी स्टेटमेंट लिखनी होगी। थैंक यू एवरीवन। हम अगले लेक्चर में वेरिएबल्स डिस्कस करेंगे।